हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज बात करेंगे तडोबा के उन सभी टाइगर्स के बारे में जिन्होंने तडोबा को इंडिया और वर्ल्ड के नक्शे पर प्रसिद्धि दिलाई। पर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इंडिया के टाइगर्स की दिलचस्प कहानियों और उनके जीवन के बारे में जान सकें। चलिए शुरू करते हैं मटकासुर से। मटकासुर टाइगर का जन्म शायद 2010 या 11 के आसपास हुआ था। मटकासुर की तडोबा में एंट्री आज भी कुछ लोगों के लिए एक मिस्ट्री है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो तडोबा के ओरिजिनल टाइगर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट नहीं था। उसे पहली बार तडोबा में 2014 या 15 में देखा गया था। उसका नाम मटकासुर उसके गोल मटके जैसे पेट की वजह से पड़ा। अपने बड़े शरीर, शांत स्वभाव और ज़बरदस्त डोमिनेंस की वजह से मटकासुर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और टाइगर लवर्स का फेवरेट बन गया था। लगभग 2015 के आसपास मटकासुर ने तडोबा के पंधेर पौनी और नॉर्थ के प्राइम एरिया पर कब्जा जमा लिया। उसने उस वक्त के डोमिनेंट मेल टाइगर गब्बर को टेरिटरी से हटाकर अपनी हुकूमत स्थापित कर दी। इसके बाद कोई भी कई सालों तक उसे उस जगह से नहीं हिला सका। मटकासुर सिर्फ एक पावरफुल फाइटर ही नहीं था, बल्कि उसने तडोबा की अगली जनरेशन को भी जन्म दिया। उसका मेटिंग रिकॉर्ड बताता है कि कई प्रसिद्ध टाइग्रेसेस के साथ उसने मेटिंग की। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के मुताबिक माया के कुछ कब्स और छोटी तारा के कब, जिनमें से एक छोटा मटका भी है, उनका पिता मटकासुर ही था। छोटा मटका आगे चलकर टोडोबा का सुपरस्टार टाइगर बना, जिसने अपने पिता की लेगेसी को और भी आगे बढ़ाया। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में मटकासुर को रुद्रा और ताला जैसे जवान मेल टाइगर से कड़ी टक्कर मिली और धीरे धीरे उसने अपनी टेरिटरी खो दी। इसके बाद वो जंगल से गायब हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी उसकी संतानों के रूप में तडोबा में मौजूद है। मटकासुर को हमेशा तडोबा के सबसे यादगार और लेजेंडरी मेल टाइगर्स में से गिना जाएगा। अब बात करते हैं बिग डैडी ऑफ तडोबा, यानी वागडो या स्कारफेस की। वागडो का जन्म 2005 के आसपास हुआ था और उसे स्कारफेस के नाम से भी जाना जाता था। उसका पिता मशहूर टाइगर सुल्तान था और आगे चलकर वागडो इंडिया ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े मेल टाइगर के रूप में मशहूर हुआ। उसका वज़न लगभग 300 किलो के आसपास माना जाता है। वागडो को पहली बार 2009 में, जब वो लगभग 4 साल का था, तडोबा के मोहराली रेंज में देखा गया था। वागडो ने येड़ा अन्ना को 2011 में चैलेंज किया और एक ज़बरदस्त लड़ाई में तख्त से हटा दिया। वागडो एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बड़ा बाघ था। उसने येड़ा अन्ना की टेरिटरी, टाइग्रेसेस और बेटियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और अन्ना को उत्तर की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। वागडो की सबसे बड़ी विरासत उसकी संतानें हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसने 30 से 40 से अधिक कब्स को जन्म दिया, जिनके ज़रिए उसका जेनेटिक लीनिएज आज भी तडोबा के कई हिस्सों में मौजूद है। इसी वजह से उसे बिग डैडी ऑफ तडोबा भी कहा जाता है। उसके कई बेटा और बेटियां बाद में रिजर्व के डोमिनेंट मेल टाइगर और टाइग्रेसेस बने, जिसने तडोबा की टाइगर पॉपुलेशन को मजबूत बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ नए जवान मेल टाइगर्स से उसे चुनौती मिलने लगी और वागडो धीरे धीरे बफर फॉरेस्ट की तरफ चला गया। 23 मई 2022 को लगभग 17 या 18 साल की उम्र में उसकी मौत बुढ़ापे के कारण हुई। वागडो सिर्फ एक टाइगर ही नहीं, बल्कि तडोबा की पहचान और उसके स्वर्ण युग का प्रतीक था।
चलिए अब बात करते हैं वन एंड ओनली बजरंग की। बजरंग सही मायने में एक एम्परर, एक बादशाह था और इसने एक इतनी बड़ी टेरिटरी पर राज किया जो कोई और टाइगर नहीं कर पाया। बजरंग एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर बाघ था। एक अनुमान के मुताबिक उसकी टेरिटरी लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर की थी, जिसमें लगभग 7 से 8 टाइग्रेसेस थीं। वो लगभग 50 कब्ज का पिता बना और लंबे समय तक उसने हुकूमत की। वो अपनी टेरिटरी तब तक बढ़ाता रहा जब तक जवान बाघों ने उसे तख्त से हटा नहीं दिया, लेकिन तब तक वो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में किसी भी बाघ की सबसे बड़ी टेरिटरी बना चुका था। बजरंग का जन्म 2010 या 11 में हुआ था। बजरंग को सबसे पहले 2014 की गर्मियों में तडोबा रेंज के पंधेर पौनी वाटर होल पर देखा गया था। 2014 के अंत तक बजरंग ने वागडो की सबसे फेवरेट टेरिटरी वागडो एरिया पर कब्जा कर लिया, जो आगे चलकर बजरंग की भी सबसे फेवरेट टेरिटरी बनी। एक ऐसा इलाका जहां शिकार की कोई कमी नहीं थी और पानी पूरा साल उपलब्ध था। घने पेड़ों की ठंडी छांव थी, जो एक टाइगर के लिए एक परफेक्ट इलाका था। 2015-16 तक वो देवडो फीमेल, आरमार्क फीमेल, कोरी फीमेल, पाखी फीमेल, सोनम और लारा पर कंट्रोल कर रहा था। उसने छोटी तारा जैसी दूसरी फीमेल के साथ भी मीटिंग की जब वो उसकी टेरिटरी में आईं, और हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ और टाइग्रेसेस हों जिनके साथ बजरंग ने मेट किया हो। 7 साल से ज़्यादा के एक राज के बाद बजरंग को तडोबा रेंज में पनाह लेनी पड़ी, जहां वो बाकी मेल टाइगर से छुपकर रहता था। 2023 के मॉनसून के दौरान वो थोड़े समय के लिए कुलारा बफर में जूनाबाई टाइगर्स के साथ भी देखा गया था। 2023 के शुरुआत तक बजरंग अपने प्राइम से बहुत आगे निकल चुका था। अब वो एक बूढ़ा टाइगर था जिसका वो पुराना समय कभी वापस आने वाला नहीं था। अपने आखिरी दिनों में वो बिना किसी टेरिटरी के एक भटकता हुआ टाइगर बन गया। आखिर 2023 में 14 नवंबर को अलीजांजा जोन के डोमिनेंट टाइगर छोटा मटका के साथ एक लड़ाई में बजरंग की बहुत बुरी तरह जख्मी होने की वजह से मौत हो गई और तडोबा में एक युग का अंत हो गया। माया टाइग्रेस की बात किए बिना तडोबा का इतिहास अधूरा है, तो चलिए बात करते हैं माया टाइग्रेस की। माया का जन्म पंधेर पौनी एरिया में दिसंबर 2010 में हुआ था। उसके पिता का नाम हिलटॉप मेल और माता का नाम लीला था। बदकिस्मती से एक हादसे में माया की माँ लीला की मौत सांप के काटने से हो गई और माया और उसके भाई बहन अनाथ हो गए। इंस्टिंक्ट्स के भरोसे उसने जंगल के खतरों का सामना अकेले ही किया। माया में जल्दी सीखने और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की अद्भुत क्षमता थी। जब माया अडल्टहुड तक पहुंची, तब तक वो तडोबा की सबसे फेमस टाइग्रेस बन चुकी थी, क्योंकि वो सफारी व्हीकल्स के प्रति बहुत टॉलरेंट थी और उसमें टूरिस्ट को मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता थी। अपनी ज़िंदगी में माया ने 5 लिटर्स को जन्म दिया और कुल 13 कब्स को पाला। मदरहुड ही माया की सबसे बड़ी पहचान बनी। तडोबा के डेंजरस हाई डेंसिटी टाइगर हैबिटेट में कब्स को सरवाइव करवाना आसान नहीं था। उसने ज़बरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेपनाह पेशेंस और मेल टाइगर्स को मैनेज करने की लाजवाब स्किल्स दिखाई, जो इस लेजेंडरी टाइग्रेस की सरवाइव करने की काबिलियत को दर्शाते हैं। अगस्त 2023 के बाद माया अचानक गायब हो गई। माया को खोजने के लिए वन विभाग ने सर्च टीम को
तैनात किया, पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। शायद माया की कहानी का ये एक दुखदाई और रहस्यमयी अंत था। माया सिर्फ एक टाइग्रेस नहीं थी, वो तोडोबा के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर थी। उसकी लोकप्रियता ने तोडोबा में इको टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया। उसके चलते कंजर्वेशन फंडिंग और एंटी पोचिंग एफर्ट्स को सपोर्ट मिला। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माइटी मोंगली मेल टाइगर की। मोंगली उन टाइगर्स में से है जो लड़ने और सरवाइव करने की कला बखूबी जानते हैं। ये एक परफेक्ट मिक्स है, एक चैंपियन फाइटर और एक चेस ग्रैंड मास्टर का। मोंगली उन टाइगर्स में से है जो इतने टफ कंपटीशन के बावजूद अब भी तोडोबा में सरवाइव कर रहा है। ये बहुत बड़ा और पावरफुल बाघ है। इसकी फाइटिंग स्किल्स आउटस्टैंडिंग है और सर्वाइवल स्ट्रेटजी बनाने के मामले में ये सबसे स्मार्ट टाइगर्स में से एक है। मोंगली का जन्म 2016 में हुआ था। ये टाइग्रेस कुवानी के तीसरे लिटर का हिस्सा था और इसका फादर था गंगाराम। 2018 तक मोंगली सब अडल्ट हो गया था और अपनी टेरिटरी हासिल करने की कोशिश में लग गया था। 2019 के शुरुआत में मोंगली अलीजांजा एरिया में आया और काली मेल टाइगर को हरा दिया। उस वक्त जोरावर, सम्राट और जोगा जैसे यंग टाइगर भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन ताकतवर मोंगली के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। बाद में मोंगली ने जोगा की सिबलिंग मायूरी और झरनी के साथ मीटिंग की। 2019 के अंत तक झरनी ने 3 कब्स को जन्म दिया, जिसमें से एक था छोटा मोंगली, जो अब तडोबा का एक फेमस टाइगर है। मोंगली इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट और पावरफुल टाइगर बन चुका था। अभी तक मोंगली से जिसने भी मुकाबला करने की कोशिश की, वो उसके सामने टिक नहीं पाया। पर अब मोंगली को उसका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंजर मिलने वाला था। 2021 के मॉनसून में एक नए टाइगर ने मोंगली को चैलेंज किया, जो कि उम्र में लगभग मोंगली के बराबर ही था। इस टाइगर का नाम था छोटा मटका, जो आगे चलकर तडोबा का एक लेजेंडरी टाइगर बना। छोटा मटका और मोंगली के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई। इस लड़ाई में मोंगली ने छोटा मटका को बहुत बुरी तरह हराया और उसका जबड़ा फाड़ दिया। छोटा मटका बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। इन दोनों की ये लड़ाई, इन दोनों के बीच एक लंबी दुश्मनी की शुरुआत थी, जो 2025 तक चली। 2022 में छोटा मटका ने वापस आकर मोंगली को दोबारा चैलेंज किया। अप्रैल 2022 की एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई में छोटा मटका ने मोंगली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और मोंगली को अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद मोंगली काफ़ी समय के लिए एक फ्लोटर टाइगर रहा। 2023 में मोंगली कोर एरिया की तरफ वापस आया। रुद्रा और बजरंग जैसे टाइगर्स मोंगली के सामने टिक नहीं सके और मोंगली ने धीरे धीरे इस टेरिटरी पर कब्जा जमा लिया और पंधेर पौनी एरिया का डोमिनेंट मेल टाइगर बन गया। आज मोंगली 10 साल का हो चुका है और अपने प्राइम से काफ़ी आगे निकल चुका है। कुछ नए टाइगर जैसे कि कॉलर वाला मेल टाइगर उसे चुनौती दे रहे हैं। मोंगली एक मजा हुआ फाइटर है, लेकिन उम्र अब उसके साथ नहीं है। कॉलर वाला मेल टाइगर एक यंग और एक ताकतवर चैलेंजर है। जाहिर है लड़ाई में पलड़ा कॉलर वाले का भारी रह सकता है और इसका कारण है मोंगली की बढ़ती उम्र। लेकिन ये ओल्ड चैम्प अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है। पर शायद बहुत जल्दी एक और निर्णायक लड़ाई होने को है और ये मोंगली को हर तरह से टेस्ट करने वाली है। यही कुदरत का नियम है। अब बात करते हैं लेजेंडरी छोटा मटका की। छोटा मटका का जन्म 2016 के मॉनसून में हुआ। उसका पिता लेजेंडरी मेल टाइगर मटकासुर और माता छोटी तारा थी। छोटा मटका का एक भाई भी था जिसका नाम था ताराचंद।
ताराचंद उन दोनों में से बड़ा था और खूबसूरत टाइगर था, लेकिन दिसंबर 2018 में एक फार्म फेंस में इलेक्ट्रिक करंट लगने से उसकी मौत हो गई। छोटा मटका के शुरुआती साल खूनी जंग से भरे थे। उसके पंजों और अगले पैरों में चोटें आम बात थीं। वो अक्सर लंगड़ा के चलता हुआ नजर आता था। 2021 में एक बहुत ही भयानक लड़ाई में मोंगली ने छोटा मटका को बुरी तरह जख्मी कर दिया और उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। छोटा मटका किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। छोटा मटका ने बफर एरिया में कैटल खाकर अपनी सेहत बनाई और अपने दुश्मन मोंगली पर हमलों की झड़ी लगा दी। 2021 और 2022 में मोंगली और छोटा मटका में कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुईं और आखिर 2022 के अप्रैल महीने में एक बहुत ही खूनी लड़ाई में छोटा मटका ने मोंगली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में दोनों टाइगर्स को बहुत चोटें आईं, पर मोंगली पर इस जीत के बाद भी छोटा मटका पर मोंगली पर इस जीत के बाद भी छोटा मटका अभी एक आम टाइगर ही था। अभी उसे वो ख्याति नहीं मिली थी जिसकी वजह से आगे चलकर वो एक फेमस टाइगर बना। और ये हुआ नवंबर 2023 के दूसरे हफ्ते में, जब उसकी फाइट एक लेजेंडरी टाइगर बजरंग से हुई, जो अब बुढ़ा हो चुका था और बिना टेरिटरी का एक फ्लोटर टाइगर बनकर रह रहा था। ये फाइट मोरलेस एक तरफा ही थी और इसमें लेजेंडरी बजरंग टाइगर की मौत हो गई। इस लड़ाई के बाद छोटा मटका को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली क्योंकि उसने द ग्रेट और लेजेंडरी बजरंग टाइगर को मार दिया था। अब छोटा मटका की ख्याति सातवें आसमान को छूने लगी थी। अब तो उसके बारे में टूरिस्ट गाइड ने ये भी बताना शुरू कर दिया था जी कि उसने तो 4 टाइगर्स को मार दिया है, जो कि सही नहीं है। उसने लड़ाई में सिर्फ 2 टाइगर्स को मारा है। छोटा मटका अब तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का स्टार बन चुका था। फिर आया मई 2025। छोटा मटका की टेरिटोरियल फाइट हुई ब्रह्मा मेल टाइगर से, जो एक 5 साल का जवान और ताकतवर टाइगर था। लड़ने के मामले में बात करें तो ब्रह्मा को छोटा मटका के मुकाबले लड़ाई का तजर्बा कम था। ये लड़ाई 12 और 13 मई 2025 को नवेगांव रेंज के उमेर कोरा एरिया में हुई और हाँ, ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक और भयानक थी। छोटा मटका ने शायद ब्रह्मा को कम आंक लिया था। छोटा मटका ये लड़ाई जीत गया और ब्रह्मा इस लड़ाई में मारा गया, लेकिन ये लड़ाई दोनों ही टाइगर्स के लिए आखिरी लड़ाई साबित हुई। ब्रह्मा ने हार कर भी छोटा मटका को हरा दिया था। इस लड़ाई में छोटा मटका को बहुत ज़्यादा और गंभीर चोटें आईं और उसकी अगली टांग तो ब्रह्मा ने लगभग चबा ही दी थी। छोटा मटका की हालत ख़राब थी और वो शिकार करने के काबिल नहीं रहा। जीतने के बावजूद उसकी टेरिटरी उससे छिन चुकी थी। अब क्योंकि छोटा मटका तड़ोबा का एक स्टार टाइगर था, तो तड़ोबा के वन विभाग ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। छोटा मटका को अपने हाल पर छोड़ना चाहिए था। यही जंगल का कानून है। शायद ब्रह्मा की आत्मा ये ज़रूर कहती हो कि अगर तुम्हें उसे ट्रीटमेंट देनी थी तो मुझे क्यों नहीं बचाया। छोटा मटका को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना कुदरत के कानून को तोड़ना है। छोटा मटका को 27 अगस्त 2025 को बफर एरिया से रेस्क्यू किया और मेडिकल केयर के लिए ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर भेज दिया गया। उसे नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटा मटका अब फिज़िकली इतना फिट नहीं है कि वो वापस जंगल में सर्वाइव कर सके। उसकी टांग अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि वो शिकार कर सके और किसी दूसरे टाइगर का मुकाबला कर सके। इसलिए उसे परमानेंट तौर पर गोरेवाड़ा ज़ू में रखने का फ़ैसला लिया गया है, ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी बिना किसी खतरे के गुजार सके। मेरे मुताबिक ये शानदार, ताकतवर और कभी हार ना मानने वाले टाइगर के लिए
एक दुखद अंत है। वो टाइगर जिसे जंगल में जीना और मरना चाहिए था, अपनी बाकी की ज़िंदगी पिंजरे में गुजार रहा है। उसकी शोहरत ही उसकी दुश्मन बन गई। छोटा मटका एक योद्धा है और वो भी यही चाहता होगा कि वो लड़ते हुए एक योद्धा की तरह मरता, ना कि अपनी बाकी की लाइफ पिंजरे में गुजारते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको इन टाइगर्स की स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक और लेजेंडरी टाइगर की स्टोरी के साथ। जय हिंद।